Hello student, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 6, dissolution of a partnership firm, part number 6. Today we will discuss illustration number 7. चलो 7th illustration करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने गुडविल के रिगार्डिंग में लास्ट लेसनों में सुना होगा गुडविल का इस लेसन में क्या ट्रीटमेंट होगा। गुडविल ईजिली एज ए एसेट्स की तरह होगी। सबसे पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरी जब ये बिकेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो एक सिंपली एसेट्स की तरह गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो रियलाइजेशन टू गुडविल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, अगर कोई पार्टनर कहता है गुडविल को टेकन मैं करता हूँ, तो उसी तरह बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द गुडविल। सबसे पहले एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा, जब बिकेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। कोई पार्टनर कहता है मैं टेकन करूँगा, तो बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम होगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये तो था। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। XYZ is the partner, ratio are 3:1 and the balance sheet is given. X took over the investment 20% more than the book value. X ने 100 वाली चीज़ 125 रुपये में ली है। Y ने डेटर को 5 वाले 4000 में लिए हैं, बाकी डेटर 75% पर वसूल हुए हैं। स्टॉक 59,000 और 40,000 में बेचा गया है प्लांट, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपये थे और एक 8,000 रुपये की लाइबिलिटी थी जो हमें पेड करनी होगी। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो नेसेसरी में डियर स्टूडेंट सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। द रियलाइजेशन अकाउंट सेम रिवैल्यूएशन की तरह। Here the debit side and particular an amount in rupees, particular an amount in rupees. This side is the credit and this side is the debit also. Okay, तो क्रेडिट और डेबिट दो साइड होगी। और अब हम सबसे पहले ऑल एसेट्स ट्रांसफ़र, बैंक बैलेंस को छोड़ दो, सबसे पहले टू डेटर। डेटर का अमाउंट फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने 15,000 लिखना है, ना कि 14,000। तो 15,000 पहले यहाँ लिखो, और बाई प्रोविज़न जितना प्रोविज़न बढ़ रहा था वो 1,000 आप इधर लिख दीजिए। उसके बाद स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट गुडविल, स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड गुडविल। तो दीज आर एसेट ट्रांसफर टू, कितना अमाउंट है? 80, 20, 75, 35। 80,000, 20,000, 75,000 और 35,000। ऑल लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर मिसेज एक्स लोन, क्रेडिटर मिसेज एक्स लोन। एक्स का लोन नहीं, क्योंकि एक्स तो पार्टनर है। और द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो दीज आर ट्रांसफर्ड आर हेयर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 18,500, 5,000, 5,000 मिसेज एक्स लोन, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारा 7,500। WCR ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब ये होने के बाद देखिए, एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिए तो हम लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल। और क्या लिया? इन्वेस्टमेंट थे 20,000, 20,000 का 25%, 5,000। तो एक्स ने लिए 25,000 में। उसके बाद वाई ने टुक ओवर द डेटर 5,000, 4,000 बाई वाइज कैपिटल 4,000। बाई बैंक डेटर के कितने वसूल हुए?
देखिए डेटर थे 15, 15 में 5 गए, 10,000 वाले 75%, तो 7500 रुपये तो ये मिले आपको। उसके बाद स्टॉक 59,000 का, 59,000 का, और प्लांट है 40,000 का। स्टॉक एंड प्लांट, स्टॉक इज़ 59,000 एंड प्लांट इज़ 40,000। इनका जोड़ कर दो, 0, 5, 9, 7, 16, 1,06,500 के। चलो जी, 1,06,500 के ये हुए। रियलाइजेशन एक्सपेंसिव ये 1,000 के। टू कैश 1,000, टू कैश डैमेजेस 8,000 रुपये। यहाँ पर देखो, अब आप आइए, कुछ भी नहीं करेगा सवाल में। क्रेडिटर की मिसिज एक्स लोन की पेमेंट होगी, चाहे कुछ ना कह रखा हो, तब भी देने तो पड़ेंगे थर्ड पार्टी के पैसे। तो हम लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर, ये डैमेजेस के हैं और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। क्रेडिटर की सेम पेमेंट 18,500, कैश मिसिज एक्स लोन की आपकी 5,000। फंड के कोई पेमेंट नहीं होती, ये आपका अपना पैसा था। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशन फंड जो दोनों हो तो हम इंडस्ट्रियल फंड को ट्रांसफर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी, हमने इसका जोड़ किया और ये जोड़ हमारा आ रहा है इधर का 2,57,500, 2,57,500। ओके, 555 ठीक है, 5, 5, 10, 5, 15, 15, 1, 16, 8, 24, 8, 32, 5, 37 होगा, 3, 3, 1, 4, 4 और 3, 7, 14, 2, 16, 8, 24 और 1, 25, 1, 1, 2। ठीक है, चलो जी, इधर बाई लॉस, और लॉस कितना आ रहा है 2,37,500। हमारा लॉस आ रहा है 90,000। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स, वाई और जेड में। रेशो 3:1 का था तो 45,000, 30,000, 15,000, 45,000, 30,000 और 15,000। ये अकाउंट बनने के बाद आई होप दैट आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीटेशन मोड पे आके खड़ा हो जाता है। ओके, चलो जी, अब बनाते हैं हम पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट में देखिए एक्स का लोन मैंने बताया तो ओनली 1 एंट्री आर हेयर। बहुत ही सिंप्लिसिटी है। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। कितना था एक्स का लोन 8,000, टोटल 8,000। टू बैंक अकाउंट पेमेंट 8,000 की, खाता क्लोज। ओके, चलो जी, फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। है द कैपिटल अकाउंट। एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड बाई बैलेंस BD। उनकी कैपिटल उठा लो। कैपिटल है उनकी 60,000, 56,000 और 40,000। 60,000, 56,000 और 40,000। क्या कहा था, सबसे पहले WCR दे दो। WCR कितना है देखिए, WCR है हमारा 30,000। 3, 2, 1 में देंगे तो 15,000, 10,000 और 5,000। रियलाइजेशन का लॉस हुआ था, टू रियलाइजेशन कितना था 45,000, 30,000 और 15,000। एसेट टेकन किसने की थी, एक्स ने ली थी। एक्स ने 20 वाली चीज़ कितने में ली थी, 25 में ली थी। और वाई ने पता है 5 वाली चीज़ 4,000 में ली थी। अब जोड़ 60 और 15 होते हैं 75। 75 में 70 गए तो टू बैग करके इसका खाता कर दो भाई, 5,000 देकर बंद, 75,000। इधर देखो 56 में 10 होते हैं 66, 66 में गए 34, 32 इसको देखो, इसका खाता क्लोज। 40 और 5 45, 45 से 15 कर दो, 30 इसको दे दो, तो पेमेंट होगी 50, 32 और 30। पाँच 32 और 30, 5,000, 32,000 एंड 30,000। ये पेमेंट हो जाएगी इनकी पार्टनर की। अब बनाएंगे लास्ट कैश अकाउंट। वेरी सिंप्लिसिटी है। देखो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कैसे बनता है।
बैंक अकाउंट ये कहता है जो भी आ रहा है वो डेबिट में लिख दो और जो जा रहा है वो क्रेडिट में। सबसे पहले तो बैलेंस उठाओ, टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस था बैंक का? बैंक का बैलेंस था हमारे पास 1000। आपके पास जो भी रुपया इधर, रुपया कहाँ से आया था? रियलाइजेशन में आपने एसेट्स को सोल्ड किया था 1,06,500 की। अब गया कैसे कैसे? बाई। आपका रियलाइजेशन में 4 चीज़ें गई थी। एक तो एक्सपेंसेस गए थे, एक डैमेजेस गया था, एक क्रेडिटर गया था, एक मिसेज एक्स लोन गया था। मिसेज एक्स लोन 5000 था, क्रेडिटर की पेमेंट और डैमेजेस की, डैमेजेस थे आपके 8000 के। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था आपका? 1000 था और क्रेडिटर थे 23,500 के। तो ये तो पेमेंट होगी। उसके बाद आपने एक्स का लोन दिया, बाई एक्स लोन 8000 की ये पेमेंट। एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल और जेड की कैपिटल। एक्स की कैपिटल के 5000 गए, वाई के गए 32,000 और जेड के गए 30,000। अगर जोड़ बराबर आए तो सवाल ठीक है, नहीं सवाल आपका गलत है। चलो जी, हमने इसका जोड़ किया तो ये जोड़ आ रहा है 1,07,500। 1,07,500। तो ये भी 1,07,500। 005 1 8 1 9 9 3 12 12 5 17 8 25 5 30 2 32। फिर दोबारा देखो 5, यहाँ पर 1 9 3 12 5 17 8 25 5 30 2 32। एक पेमेंट और क्या रहेगी भाई? एक्स की 5000 है, 1000 8000 23,500 5000 किसके लिखे? ये मिसिज एक्स लोन की पेमेंट कहाँ से हुई भाई? मिसिज एक्स लोन की पेमेंट क्या थी? एक्स लोन के बारे में क्या लिखा हुआ है? मिसिज एक्स लोन एक्सपेंसेस ये हो गए। हाँ, टोटल इसमें ही आ लिया। इसको 18,500 लिख देना, क्योंकि मिसिज एक्स लोन दोनों का 23,500 है तो 18,500। आप जोड़ के देखो 05 1 8 9 9 8 17 22 8 30 35 2 37। ठीक है, 3 3 6 3 और 1 10। राइट। टोटल अगर बराबर आया तो ठीक है, नहीं तो आपका सवाल गलत होगा डी स्टूडेंट्स। ओके, चलो जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो लेते हैं। उसका खाली हम रियलाइजेशन अकाउंट सिखाएंगे आपको, और रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बाकी अकाउंट आप खुद बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में करंट अकाउंट दे रखा है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी आप कैपिटल अकाउंट में ही उतार देंगे। सिंप्लिसिटी है। खाली रियलाइजेशन अकाउंट के देखिए क्या दे रखा है। गुरमीत, हरिंद्र और जगत 3 पार्टनर हैं। मैं रियलाइजेशन अकाउंट ही सिखाऊंगा आपको, बाकी कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट हरिंदर का है। लोन अकाउंट या एडवांस और कैश बैंक जो भी है वो आप खुद बनाएंगे। कैश अकाउंट है ओनली। तो देखिए, क्योंकि नेसेसरी अकाउंट हमारा क्या है? ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारा सवाल समझ में आ गया। सबसे पहले टू लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज द पर्टिकुलर डेबिट साइड अमाउंट इन रुपीज एंड द पर्टिकुलर एंड अमाउंट आल्सो इन रुपीज। टू लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मैनी अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग के हैं? 80,000। कैश का खुद का अकाउंट होता है, छोड़ दो। मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर, उसके बाद है स्टॉक इक्विपमेंट। करंट अकाउंट नहीं आएगा। ये करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? ये डेबिट बैलेंस है, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इधर का क्रेडिट बैलेंस है, ये ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल में लिख देंगे। करंट है, देखो गुरमीत और हरिंदर दोनों है, ये क्रेडिट का क्रेडिट में लिख देना, डेबिट का डेबिट में लिख देना, कैपिटल अकाउंट में। कोई इसमें करंट को हाथ मत लगाना, डोंट नोट ट्रांसफर, ये केवल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर्ड होते हैं। कितना कितना है देखो, 20 50 20,000 50,000। बाई प्रोविज़न को पहले लिख देना, नहीं पहले भूल जाओगे आप। बाई प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 11,760। उसके बाद स्टॉक 34,360। उसके बाद इक्विपमेंट है आपका 23,000 रुपये। लायबिलिटी में बाई नोट्स पेबल क्रेडिटर, नोट्स पेबल
क्रेडिटर कितने हैं नोट्स पेबल? 50,800 29,200, 50,800 29,200। एडवांस देखो, ये लोन है, एडवांस फ्रॉम अंदर करंट अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। नीचे देखो अब क्या बेची गई है, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 की, तो बाई बैंक लैंड एंड बिल्डिंग 70,000। उसके बाद क्या है, जितना भी इसमें अब कैश दे रखा है तो बैंक वर्ड की जगह आप कैश वर्ड लिख देंगे। अगर बैंक होता बैंक, नहीं तो कैश है तो केवल कैश। 70,000 की ये गई है। मार्केटेबल सिक्योरिटी 18,000 की। डेटर 47,000 रुपये के, 47,000। उसके बाद स्टॉक 30,000, 30,000। उसके बाद इक्विपमेंट 22,240, 22,240। इनका जोड़ कर देंगे, इनका जोड़ आ रहा है 1,87,240। चलो जी, हमने पेमेंट किस किस की करनी है। पेमेंट में देखो आपके पास क्या था, प्रोविजन होती है नोट्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर दोनों की पेमेंट कर दो। टू कैश, नोट्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर। नोट्स पेबल कितने के हैं? 50,800 29,200 किए हैं, दोनों का जोड़ कर देंगे 50,800 29,200, 80,000 की पेमेंट होगी। जो भी आप सवाल का जोड़ किया तो ये साइड ज़्यादा आ गया आपकी, इसका जोड़ आ रहा है आपका 2,87,360 और बाई लॉस 2,87,360 में से ये घटा देंगे, हमारा लॉस आ रहा है 41,80,25,08। गुरमीत हरिंदर जगत जो भी आया डिस्ट्रीब्यूट किया तो 4,180 25,08, 4,180 25,08 और 1,672। इनका जोड़ करेंगे तो 8,360। तो दिस इज योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑफ द रियलाइजेशन। उसके बाद मैंने बताया कैपिटल अकाउंट, अगर लोन अकाउंट है तो एडवांस हरिंदर का बनेगा, और कैपिटल और कैश अकाउंट का टोटल अगर इफ बराबर आता है तो आपका सवाल ठीक होगा, आइदर गलत होगा। दिस इज द मेन एंड नेसेसरी अकाउंट फॉर रियलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपका होमवर्क देखिए प्लीज। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है इलेक्शन नंबर 1 to 8 in the practice notebook, and exercise regarding of this 1 to 8 also in the fair notebook. Any problem with the illustration and exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.